गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज पढ़ाएंगे भारत का भौतिक स्वरूप, ज्योग्राफी का चैप्टर 2। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किसी एक प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर दूर फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। यदि आप कहना अर्थ यह है कि यदि आप विशाल क्षेत्र में रहते हैं, विशाल मैदान क्षेत्र में रहते हैं, तो आप उस विशाल जो मैदान है उसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। यदि आप माउंटेन एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जो भी घटनाएं होती रहती हैं तो आप उसके बारे में काफ़ी जानते होंगे। यदि आप घाटियों में रहते हैं तो घाटियों के बारे में आप भली प्रकार से परिचित होंगे। तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक और विभिन्नताओं को दर्शाती है, और भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी सतह का प्राचीनतम भाग है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो हम बात कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे कि हम पर्वत के क्षेत्र में रहते हैं तो हम पर्वत के जो भी आसपास जो क्षेत्र हैं हम उसके बारे में काफ़ी भली प्रकार से जानते हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्र में, यदि मैदानी भाग में हम रहते हैं तो हम मैदानी भाग में जो भी एक्टिविटी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं हम उसके बारे में काफ़ी जान सकते हैं। यदि हम मरुस्थल के आसपास रहते हैं तो जो मरुस्थल में घटनाएं होती रहती हैं उसके बारे में काफ़ी जानते हैं। पठार द्वीप समूह के बारे में। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना गया है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल से बने स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत रचना श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं। हम बात करते हैं पर्वतों में। जो पर्वत है ये एक अस्थिर भाग है। जो हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला की युवा स्थलाकृति है। जो हिमालय पर्वत है वो एक युवा स्थलाकृति है, और जिनमें ऊंचे पर्वत, घाटी और तेज बहने वाली नदियां। तो हम देखते हैं उत्तरी मैदान। तो हम देखते हैं हिमालय पर्वत में स्थिर भाग युवा स्थलाकृतियाँ जिनमें ऊंचे पर्वत, घाटी और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान है जलोढ़ से बना हुआ है। जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और उपांत श्रेणियों पर कम ऊंची पहाड़ घाटी से बना है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है।
प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। देखिए, हिमालय पर्वतों में स्थित भाग्य युवा स्थलाकृतियां हैं जिनमें ऊंचे पर्वत घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनी है तथा कम ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। तो हम देखेंगे देखिए, मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे। जो भारत है वह कितने भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो हम पहले देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय मैदान है। उसके बाद हम देखेंगे द्वीप समूह है और भारतीय मरुस्थल में जो भारत है इन भागों में बटा हुआ है भारत। तो हम बात करते हैं पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एक बनावट दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखला में, इधर हमारा पूर्व है और इधर हमारा पश्चिम है। जो ये पर्वत हैं, जो ये पर्वतमालाएं हैं, यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक ये सब ये पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तथा एक और अत्यधिक असम अवरोधों से है। तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। उसके पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर और यहाँ पर काफी विविधता पाई जाती है, डायवर्सिटी पाई जाती है इसकी अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा। अपने देशांतरी विस्तार के साथ साथ हिमालय के 3 भागों में बांट सकते हैं। श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला का महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के मुख्य शिखर हैं, जैसे कि हम कुछ हिमालय कुछ ऊंचे पर्वत शिखर ले लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर में है। उसके बाद देखेंगे हम कंचनजंगा। यह भारत में है
इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। मकालू नेपाल में है ये, और इसके 8,481 मीटर। धौलागिरी भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर। नंगा पर्वत है, यह भारत में है, 8,126 मीटर। ऐसे काफ़ी और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो भारत में पाई जाती हैं। नामदा है, नंदा देवी है, कामेट है, नाम बरुआ है, गुरु मंदाता है। तो ऐसे काफ़ी और भी श्रेणियाँ हैं जो पर्वत जो पाए जाते हैं, जो काफ़ी ऊंचाई वाले दिखाई देती हैं। हिमालय, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोन ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो हिमालय का जो भाग है वो क्रोन ग्रेनाइट का बना हुआ है। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये बहुत से हिमालयों का प्रवाह होता है। जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो हमेशा बर्फ से सदा ढकी रहती हैं, और इसमें बहुत से हिमालयों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटियाँ तथा हिमालय के कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रेणी है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों तथा द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी मोटी परतों से ढकी हुई हैं। ये हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे देहरादून, उसके बाद कोटली दून, उत्तर दक्षिण के अंतर्गत हम देखेंगे हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरणों को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम जाना जाता है। चलो हम नदियों के आधार पर लेते हैं, तो जैसे सतलुज और सिंधु नदी के बीच, सतलुज और सिंधु नदी के बीच हम देखेंगे जो एरिया है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से देखेंगे। सिंधु और जो दूसरी नदी का नाम है सतलुज के बीच जो पार्ट है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इन दोनों नदियों के बीच जो क्षेत्र है ये वाला, इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और देखेंगे सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को कुमाऊं हिमालय, सतलुज तथा काली नदियों के वाले भाग को हम कुमायूं के नाम से या कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं।
काली तथा तेस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय के तेस्ता तथा देहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। देहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम हम मालूम करेंगे आगे चलकर।